बच्चों सुप्रभातम। आज हम अव्यय के विषय में पढ़ेंगे। अव्यय, ठीक है। अव्ययम, अव्ययम क्या होता है या अव्यय पद कह सकते हैं हम। अव्यय पदम, ठीक है, पदम। तो अव्यय पदम क्या होता है, देखिए इसकी बनावट क्या है। सबसे पहले इसमें न समास होता है, तो न व्यय इति अव्ययम। नहीं है व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है? व्यय का मतलब होता है कुछ खर्च करना, कुछ इधर उधर होना, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में से 10 रुपये का आपने सामान ले लिया, तो ये 100 रुपये में से 10 रुपये क्या हो गए? व्यय हो गए, ठीक है, यानी कि कम हो गए। तो इसी को कहते हैं व्यय। अब अव्यय क्या कह रहा है? अव्यय कह रहा है न व्यय, यानी कि यह न व्ययम, कहीं भी कोई भी व्यय नहीं होगा, यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी आप 100 रुपये हैं आपके पास, कल भी 100 थे, आज भी 100 हैं और कल भी 100 रहेंगे। इस तरह से आपके पास, यानी कि आपने कोई व्यय नहीं किया है। तो अव्यय वही है, अव्ययम वही है जो कुछ भी व्यय नहीं होता है। इसकी संरचना देखेंगे तो न प्लस वी, वी धातु वी नहीं होती है, वी वास्तव में धातु होती है व्यय, ठीक है। और व्यय धातु से इन प्रत्यय और इन के साथ में अच प्रत्यय, दोनों प्रत्यय लगने पर बनता है अव्ययम, ठीक है, अव्ययम, ठीक है। अब देखिए इसमें भी एक व्यवस्था की गई है, शब्द विशेष है ये। तत्परे विभक्तिर न तिष्ठति अतएव लिंग त्रया विकृतम, यानी तीनों लिंगों में यह क्या होता है? 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, ठीक है, नपुंसक लिंग, ठीक है, और स्त्रीलिंग। तीनों में एक जैसा रहता है, यानी ये कहीं भी परिवर्तित नहीं होता है, अविकृत होता है, विकृत नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे एव, इसको किसी भी लिंग के साथ प्रयोग करो, किसी भी विभक्ति के साथ प्रयोग करो, किसी भी वचन के साथ प्रयोग करो, ये हमेशा ऐसा ही एव ही रहेगा। ऐसे नहीं होगा एवस्य लिख दें, वह षष्ठी विभक्ति लग गई, एवस्य हो गया, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तथा च कातंत्रे, और कातंत्र में कहा भी गया है सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, ठीक है। तो सदृशम मतलब समान रहता है, त्रिषु माने तीनों ही, लिंगेषु माने लिंगों में, सर्वासु च विभक्तिषु और सभी विभक्तियों में, यानी तीनों लिंगों में, 3 लिंग होते हैं अभी बताए, और सभी विभक्तियों में, यानी कि 7 के 7 विभक्तियों में एक जैसा ही रहता है, ठीक है। आगे वचनेषु च सर्वेषु, और वचनों में भी, वचन भी कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, ठीक है, और बहुवचन, ठीक है, बहुवचन। तो तीनों वचनों में भी सेम रहेगा, यानी एव है वो एव ही रहेगा हर हाल में। ये नहीं होगा एवानी हो जाए या एवाह हो जाए या एवे हो जाए, ये नहीं होगा, यानी सभी वचनों में। तो इसलिए कहा य न व्येति, यत न, यत न, यन्न, यन्न व्येति जो नहीं व्यय होता, इति तद अव्ययम, वह अव्यय होता है, ठीक है। अव्यय क्या होता है? तद अव्ययम, वह अव्यय होता है। जो न व्यय, जिसका व्यय नहीं होता है वह। अब यहां देखिए 2 चीजें, एक है अव्यय, ठीक है, अव्यय,
और एक है अव्ययम। तो जो अव्ययम होता है वो शब्द होता है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसे हम पढ़ेंगे। और अव्यय जिसके पीछे विसर्ग है, यानी कि जो पुल्लिंग है, वो क्या है, वो परम ब्रह्म के बारे में बात की गई है। ऐसे कर लो, विष्णु के बारे में बात की गई है। विष्णु जानते हैं, विष्णु भगवान, वो कौन होता है, देखिए उसको समझ लेते हैं यहाँ। क्ली अनाद्यंतम विकार शून्यम पर ब्रह्म यथा, जैसे अनड्वस्थलम स्थूलम रस्वम दीर्घम जमव्ययम। अब इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे तो अन, देखिए अन अणु, अनअणु, अन अणु, अनअणु। और यहाँ देखिए, यहाँ ऊ की मात्रा भूल गए हैं, वो मिसप्रिंट हुआ शायद। अब अस्थूलम, अस्थूलम, ठीक है। इसके बाद अहरस्वम, ठीक है। इसके बाद अदीर्घम, ठीक है। इसके बाद अजम, ठीक है। इसके बाद अव्ययम। इतनी सारी विशेषताएं हैं। यानी कि अनअणु मतलब बहुत छोटा भी नहीं है, अस्थूलम ना ही बड़ा है, बहुत तगड़ा स्थूल है, अह्रस्वम बहुत छोटा नहीं है, अदीर्घम बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। इस तरह से अजम जन्म नहीं हुआ ऐसा नहीं है, अव्ययम व्यय नहीं होता ऐसा भी नहीं है। यानी कि तो वो क्या चीज़ है, अरूप गुणवर्णाख्याम तद ब्रह्मेत्य अवधारयेत, तद ब्रह्मा इति अवधारयेत, तद ब्रह्म है ऐसा अवधारण किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अव्यय अगर आता है, अव्ययः, तो ये परम ब्रह्म की बात हो रही है, ठीक है, परम ब्रह्म। और अगर अव्ययम बात हो रही है तो ये किसकी हो रही है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं जो हम शब्द हैं, जैसे एव है, ही है, ऐसे बहुत सारे अव्यय शब्द हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब आगे हम पढ़ेंगे। हम अव्यय को उदाहरण के रूप में लेते हैं और किस तरह से उनका प्रयोग किया जाता है वाक्यों में, वो देखते हैं। परीक्षा में भी किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका एक अभ्यास करते हैं। देखिए, निम्नलिखिता नाम अव्यय नाम रिक्त स्थानेषु प्रयोग। ये इतने सारे अव्यय हैं, इनका रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है, ठीक है। तो अब इनका क्या है, इनका हमें अर्थ आना चाहिए। सहसा माने क्या है, अचानक, अपि माने भी, सर्वदा माने हमेशा, यदा माने जब, चिरम माने लगातार, स्वयं माने कल, आने वाला, यह माने कल जो बीता हुआ है, इदानी माने अब, तदा माने तब, ठीक है। अब इन सब अर्थों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे। निर्णय न करनी है, निर्णय नहीं करना चाहिए। तो कैसे, अचानक है ना, अचानक निर्णय नहीं करना चाहिए, तो क्या जाएगा यहाँ पे, सहसा, ठीक है, इस तरह से सहसा। अब गृहम गच्छ, घर जाओ, तो क्या है, इदानीम, इदानीम गृहम गच्छ, ठीक है। अब तुम घर, अब घर जाओ। अहम वाराणसीम गमिष्यामि, अहम अपि, तो अहम अपि वाराणसीम गमिष्यामि, ठीक है। प्रातः भ्रमणम कुर्यात्, सवेरे भ्रमण करना चाहिए, तो कब, सर्वदा, सर्वदा प्रातः भ्रमणम कुर्यात्, ठीक है। अब देखिए, मम गृहे उत्सव आसीत्, मम गृहे आसीत्, आसीत् मतलब बीते हुए, उसमें भूतकाल है, तो क्या आ जाएगा, यह, कल
मेरे घर में उत्सव था। तो यह आ गया। ठीक है। अहम संस्कृतम पठामि, तो अचिरम, अचिरम अहम संस्कृतम पठामि, मैं लगातार संस्कृत पढ़ता हूँ। ठीक है। त्वम किम गच्छसि स्वः, क्या तुम कल जाओगे या जा रहे हो। ठीक है। अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा। स आगमिष्यति, वह आएगा, यानी यदा, जब मैं जाऊंगा, तदा, तब वह आएगा। तत् स अत्र आगमिष्यति, वह यहाँ आएगा। ठीक है। ऐसे ही अब देखिए इसमें कह रहा है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु, ये वाक्य दिए हुए हैं, इनमें नीचे लिखे हुए अव्ययपदानि प्रयुक्तानि। अव्ययपदम, अव्ययपद प्रयुक्त हैं, और अव्ययपदम, अव्ययपदम चीत्वा यथास्थानम लिखत। तो यहाँ खाली स्थान है, उसमें इसमें कौन सा अव्यय है उसको लिखना है। तो यावत, तावत। ठीक है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, यावत और तावत। ठीक है। कालः वृथा न यापनीय, वृथा। ठीक है। वृथा। अहम संप्रति गृहम गंतुम इच्छामि, कौन सा है, संप्रति। ठीक है। तो इस तरह से वाक्य में से हम अव्यय पदों को छांट करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि संभाव्यते। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यत्र और तत्र। ठीक है। पुरा अशोक नाम राजा आसीत्, पुरा। तो यहाँ पे क्या है, अव्यय पुरा। ठीक है। शीघ्रम कार्यम समापय अन्यथा विलंबः भविष्यति। तो अन्यथा क्या है, अन्यथा। और देखिए अद्य प्रवृत्ति अहम धूम्रपानम न करिष्यामि, अद्य, यहाँ पे क्या है, अद्य, अव्यय। ईसत् हसित्वा स तस्य उपहासं कृतवान। ईसत्, ईसत् माने थोड़ा सा, थोड़ा सा हंस करके उसने उसका अपमान किया, उपहास उड़ाया। स मुहुर्मुहु किम पश्यति, क्या है यहाँ पर, मुहु, मुहु। ठीक है। अहम त्वाम भूयो भूय नमामि, मैं तुम्हें बार बार नमामि, नमस्कार करता हूँ। तो क्या है यहाँ पर, भूयो भूय। ठीक है। इस तरह से। अब कोष्ठ के व्यय, शुद्धम अव्यय पदम चीत्वा। अब देखिए दो हैं, एक दो, उनको शुद्ध को मतलब कौन सा सही है उसको चुन करके लिखना है। तो इस तरह से भी परीक्षा में आ सकता है। तो अहम स्वभ्रमणाय गमिष्यामि ध्रुवम, निश्चित रूप से मैं जाऊंगा। तो क्या आ जाएगा, ध्रुवम। ठीक है। विद्यालयम समन्ततः, चारों तरफ क्या है, उद्यानम अस्ति। ठीक है। वद, तो कैसे कैसे बोलने के लिए कहा जाता है, उच्चई, जोर से बोल, उच्चई वद। ठीक है। स पुस्तकम पठति, तो अधुना,
क्यों? अधुना माने अब और पुरा माने पहले। तो पठती क्या है? वर्तमान काल है, तो अधुना। ठीक है। त्वम गच्छसि, तो कुत्र। तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है। अब कोलाहलम मा कुरु, मत करो। ठीक है। अध्यापकम दृष्ट्वा छात्रः स्थितः, कैसे हो गए? तूष्णीम, चुप। ठीक है। सुरेशः आपणम गच्छति। ठीक है। अपि च मित्रेण से क्रीडिष्यति, तो क्या जाएगा यहां पर? अपि। ठीक है। तो इस तरह से हमने कई सारे। अब चौथा अभ्यास देखेंगे। निम्नलिखित अव्यय पदानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत, यानी अव्यय पद हैं ये सारे, इन सब का रिक्त स्थानों में इनमें प्रयोग करना है। अब कैसे करना है? वो अर्थ के आधार पर ही हमको लगाना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ भी वही भी आ सकता है, यहाँ भी वह आ सकता है, यहाँ भी वह आ सकता है, यानी एक ही अव्यय कई जगह पर प्रयोग हो सकता है। लेकिन उस हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि कौन सा अव्यय कहाँ प्रयोग करना है, क्योंकि अगर वहाँ उसे करेंगे तो दूसरी जगह पे दूसरा नहीं आएगा। जैसे अभी हम इसमें देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो भवान आगत है, प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, तो इसका मतलब शब्द भी हमारा कैसा होगा? प्रश्नवाचक ही, यानी अव्यय भी कैसा होगा? प्रश्नवाचक ही होगा। यहाँ क्या है? कुतः है, माने कहाँ। तो यहाँ पहला तो सबसे सरल है कि प्रश्नवाचक है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? कुतः। ठीक है। भगवान कुतः आगत है। ठीक है। पहले में हो गया कुतः। अब देखिए ये दो हैं एक साथ। बताया था य और त से शुरू होने वाले अक्सर एक साथ आते हैं, यदा तदा। ठीक है। ऐसे ही तो यावत तावत, ऐसे ही यहाँ पर कौन से हैं? यदि तरही, तो दोनों को एक साथ ही दिया हुआ है। तो यदि पिपासा अस्ति, यदि प्यास है, तरही जलम पिबतु, तो पानी पियो। ठीक है। तो इस तरह से अब जिन जिन पर हमने जिन जिन को मतलब हमने प्रयोग कर दिया, उन पर हमको निशान लगा के चलना है। ठीक है। ये दो हो गए। प्रज्ञा आगच्छति, अब प्रज्ञा आती है। ठीक है। तो अब इसमें क्या आएगा कि देखिए सहसा, ये भी आ सकती है। हाँ, अचानक आती है, प्रज्ञा अचानक आती है। प्रज्ञा माने क्या होता है? बुद्धि। ठीक है। नूनम, नूनम भी हो सकता है, प्रज्ञा नूनम आगच्छति, प्रज्ञा निश्चय ही आती है। ठीक है। प्राय, प्राय भी हो सकता है, प्रज्ञा प्राय आगच्छति, अक्सर आ ही जाती है, मतलब आती है। ठीक है। अद्य नहीं होगा, चिरम भी नहीं होगा, अथ भी नहीं होगा, सर्वत्र, सर्वत्र भी हो सकता है, प्रज्ञा सर्वत्र आगच्छति, प्रज्ञा जो है बुद्धि तो सभी जगह आई जाती है। या सदा आगच्छति, सदा भी हो सकता है। तो इतने सारे हो सकते हैं। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि अब देखिए इसको अगर, चलो इसको हम छोड़ देते हैं कि पता नहीं इसमें कौन सा आएगा। ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे? जनाः साक्षराः सन्ति। अब जना, लोग साक्षर हैं, तो क्या आएगा? देखिए कुतः तो हट ही गया, यदि तरीही ये भी हट गया। अब नूनम, निश्चय ही लोग साक्षर हैं, तो निश्चय ही कुछ बैठ नहीं रहा। प्राय, प्राय लोग साक्षर हैं, ये सही बैठ रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? प्राय कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो प्राय जनाः साक्षरः साक्षराः सन्ति। इस तरह से हमें सोच सोच के चलना है। अब देखिए यहाँ पर भी, अब प्रज्ञा प्राय आगच्छति, तो प्राय हट गया यहाँ से, अब प्राय यहाँ आ गया, तो यानी इस जगह पर हम कोई दूसरा शब्द प्रयोग नहीं कर सकते कि जैसे मान लो हमें सहसा करना है, सहसा नहीं कर सकते। कैसे? सहसा जना साक्षराः सन्ति, अचानक लोग साक्षर हैं, कुछ वाक्य नहीं बन रहा, तो ये नहीं आएगा।
तो इसका मतलब प्रज्ञा के लिए प्राय हट गया, अब केवल सहसा रह गया, ठीक है, और नूनम रह गया, ठीक है। इस तरह से सर्वत्र और सर्वदा रह गया। तो इस तरह से हम सोच समझ करके उसको कर सकते हैं। अद्य वर्षा भविष्यति, आज वर्षा होगी, तो इस बात को कैसे मान लें, तो क्या क्या मतलब आ सकता है कि चिरम देर तक, लगातार है, अथ और सर्वत्र, सदा, सर्वत्र माने सभी जगह, सदा माने हमेशा, यदि तरी हो गया, कुतः हो गया, प्राय हो गया, अद्य तो यहाँ पहले से ही आया होगा है, तो क्या रह गया, नूनम और सहसा। तो अद्य वर्षा भविष्यति, निश्चित बात कर रहा है तो नूनम, निश्चय ही, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, नूनम, यानी कि अब प्रज्ञा आगच्छति, इसके लिए नूनम भी हट गया, अब क्या रह गया, सहसा, सर्वत्र, सदा। इस तरह से हमें सोच करके, अगर हम कहीं पर कंफ्यूज हैं, कहीं पर हमें संदेह हो रहा है कि इस जगह पर ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, तो हमें आगे बढ़ते हुए और उसको छोड़ देना है, और उसको जब अंत में बचेगा तो हम उसको कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब आज देखिए, यह है सोमवासरः अस्ति। अब देखिए, कुतः हो गया, नूनम हो गया, यदि तरी हो गया, प्राय हो गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है, अद्य, आज सोमवासर, सोमवार है, तो ये अपने आप ही हो रहा है, अद्य, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अद्य, अद्य सोमवासरः अस्ति। अब देखिए दूसरा है पुष्पम गंधयति, पुष्पम गंधयति। अब देखिए, कुतः हो गया, नूनम हो गया, यदि तरी हो गया, प्राय हो गया, अद्य हो गया। अब चिरम, अथ, सर्वत्र, सदा, सहसा। तो पुष्पम सहसा गंधयति, पुष्प अचानक गंध देता है, नहीं होता, कट गया। पुष्पम चिरम गंधयति, लगातार देता रहता है, ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि कुछ देर बाद फूल सूख जाता है, कुछ 2 मिनट देगा, उसके बाद उसकी गंध खत्म हो जाएगी। अथ पुष्प और है, ये भी नहीं होगा। तो सर्वत्र या सदा, तो क्या हो सकता है, सदा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, सदा गंधयति, ठीक है। अब आगे ये देखिए, कथा प्रारभ्यते, तो कौन सा बचा था, अथ, अथ कथा प्रारभ्यते, अथ हमेशा इसी तरह से आता है, ठीक है। अब ईश्वरः अस्ति, कहाँ है, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, सभी जगह है, ठीक है। माता पिता, माता पुत्री च नृत्यतः, तो चिरम, देर तक नाचती हैं, ठीक है। अब उसके लिए क्या बच गया, प्रज्ञा सहसा आगच्छति, सहसा आगच्छति, अचानक आती है, ठीक है। इस तरह से हम सोच करके इसको कर सकते हैं, और इस तरह से आपके 4 अभ्यास हो जाते हैं। और ये इसमें आप देखेंगे कि देखिए वही बात कही है जो हमने पहले बताई थी, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, सदृशम माने समान, एक समान, समान रूप से, त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में। लिंग कौन कौन से होते हैं ये आप जानते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक वचन, लिंग, क्षमा कीजिए, लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है, पुरलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। तीनों लिंगों में एक जैसा रहेगा, ठीक है। और क्या कहा कि सर्वासु च विभक्तिषु, और सभी विभक्तियों में जो 7 विभक्ति हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, सब में एक जैसा ही रहेगा, यानी उसके कोई रूप नहीं बनेंगे, उसका कुछ नहीं होगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। और क्या कह रहा है, वचनेषु च सर्वेषु, और सभी वचनों में, यानी एक वचन में भी वैसा ही रहेगा, द्विवचन में भी वैसा ही रहेगा, और बहुवचन में भी वैसा ही रहेगा, यानी उसमें कहीं भी कोई अंतर नहीं है। यन्न व्ययति, जो न व्यय
हो तद अव्ययम, वह अव्यय होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा है, अव्यय पदस्य रूप परिवर्तनम न भवति, यानी कि जैसे हमने उसमें देखा सभी में एव है, ठीक है, ही है, नूनम है, तो जितने भी अव्यय हमने यहाँ पर गिनाए हैं उन सब अव्यय को देख सकते हैं आप कि वो कहीं भी परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, जैसे कि तैसे आते हैं। अव्यय नाम ही ऐसा है, अव्यय जो न हो व्यय वैसा, ठीक है। त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में समान रूप होता है। सप्तसु विभक्तिषु, सातों विभक्तियों में ऐसे ही होता है। त्रिषु वचनेषु, और तीनों वचनों में भी ऐसे ही होता है। तो इस प्रकार से ये आपकी अव्यय प्रकरण पूर्ण हो जाता है, अव्यय हो जाता है। प्रकरण तो बहुत बड़ा है, ठीक है।